हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक दिन वीडियो नहीं अपलोड हो पाया, लेकिन आज फिर से हम नए वीडियो के साथ, और उम्मीद है सभी चीज़ फ्रेम में एकदम सही तरीके से आ रही होगी। और प्रीवियस ईयर के सीरीज हम जारी रखते हुए आज हम बायोलॉजी चैप्टर 2 का प्रीवियस ईयर बस मात्र 8 क्वेश्चन है जो एक ही साथ पूरे के पूरे मैंने फ्रेम में ला दिए हैं। और उम्मीद है आपको सब चीज़ सही तरीके से दिख रहा होगा। ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा वो हो रहा है क्या चीज, हॉर्मोन्स। चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 2 क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 2 में हम क्या पढ़ेंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ये 8 चैप्टर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, लेकिन एक नंबर वाले क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन मैं बड़े क्वेश्चन में ये सबसे जो मोस्ट रिपीटेड है, अच्छा हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये मोस्टली एक नंबर का पूछता है। देखिए, 3 प्लांट हार्मोन सबसे ज्यादा क्या है, अभी तक मैंने कॉमन पाया कि बहुत हर एक सेट में एक डाल देता है कि इसका किसी ना किसी एक का 4 प्लांट हार्मोन है, जिसमें से इन 3 को बहुत ज्यादा पूछता है कि ऑक्सिन्स का फंक्शन बता दीजिए, जिबेरेलिन्स का फंक्शन बता दीजिए, या एफसीसी एसिड का फंक्शन बता दीजिए। तो ये आपको पता होगा कि ऑक्सिन्स क्या करता है, हाइट बढ़ाता है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन कम, मैं आपको बस क्वेश्चन टाइप समझाने के लिए, क्वेश्चन का आंसर आप खुद अब पढ़ लिए होंगे। आप जिबेरेलिन्स जानते हैं कि हाँ, इसकी फंक्शन क्या होती है, एफसीसी एसिड इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये क्या करता है ये आपको भी पता होगा, ये हाइट रोकने का काम करता है। जिबेरेलिन्स आपको पता होगा कि डोरमेंसी ब्रेक करता है, फॉलिंग ऑफ लीफ को एजनिंग मतलब उनका डिले करता है, उनके एज को क्या बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, मतलब पत्तियों को झड़ने से रोकता है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन ज्यादातर 1 नंबर या 2 नंबर में पूछता है, मोस्टली 1 नंबर में। 2 नंबर तो मैं उसे बोल के मतलब क्या, मैं आपको कुछ झूठ तो बोल नहीं सकता। आप ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा रिपीट करते हुए दिखा, वो दिखा कि डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ये जो टॉपिक है ये भी प्लांट कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। तो आपको पता होगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में क्या अंतर है। तो ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, और ये एक नॉन डायरेक्शनल होता है। इतना तो आपको पता ही होगा। और भी ये मस्त, ये ज्यादातर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रिपीट किया गया, कितने में, 2 मार्क्स में, तो इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये भी बोल सकते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, और ये कितने प्रकार के होते हैं, बस 2 प्रकार के। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए स्टिमुलाई की संख्या कितनी होती है, 5, और नास्टिक मूवमेंट के लिए बस 2। तो 2 नंबर के लिए इतना आंसर सफिशियंट है। मैं इसको छोटे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप जैसे ही लिखेंगे एग्जाम में तो ये काफी रहेगा आपके लिए। उम्मीद है सब चीज आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, और हर चीज बोर्ड पे आपके फ्रेम में भी आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई नास्टिक मोमेंट इज मोर इसेंशियल। ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और ये बहुत बार रिपीट किया, ये बहुत बार, एटलीस्ट मैंने लास्ट 10 सालों में लास्ट 3 बार इसको देखा। एटलीस्ट मुझे 3-4 साल में दिखा। कितने सेट में दिखा वो अभी अलग बात है, कम से कम 3-4 साल मुझे देखने को मिले। तो देखिए, एक्सप्लेन वाई नास्टिक मूवमेंट इज मोर इसेंशियल, कंसीडर्ड एज मोर इसेंशियल। ये भाषा इस तरह कुछ है कि हम क्यों नास्टिक मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट से ज्यादा महत्व देते हैं। किसमें? प्लांट में। प्लांट में क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए क्यों हम नास्टिक मूवमेंट को ट्रॉपिक मूवमेंट से ज्यादा। देखिए, ट्रॉपिक मूवमेंट कहता है कि स्टिमुलाई पे डिपेंड करता है, नास्टिक मूवमेंट डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे वो इनडायरेक्टली आपसे जर्मिनेशन ऑफ सीड वाले का ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, बस एक लॉजिक लगाइए, जर्मिनेशन ऑफ सीड का उसे एग्जाम्पल समझा के आइए कि जो जर्मिनेशन ऑफ सीड पॉसिबल है कि हम किसी भी डायरेक्शन में उसे थ्रो करते हैं, हम बस उसे थ्रो करके आ जाते हैं। लेकिन जब वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट होता है मतलब उसमें से पौधा निकलता है, तो वो स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही निकलता है। किधर निकलता है? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है आपको? जब वो जर्मिनेट होता है तो कहाँ निकलता है? ऊपर की तरफ। तो ये वाला जो है आप बस पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके आ जाइए क्यों। आप उम्मीद है कि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डिटेल्स वीडियो भी लाए जाएंगे। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड किसके थ्रू पॉसिबल है? बस नास्टिक मूवमेंट। क्या ये इसके बिना पॉसिबल था? पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये तीसरा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार, और प्लस ज्यादा मार्क्स का भी है। देखिए अगला है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को क्या करें, डिफाइन करें। अगला टॉपिक क्या है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को डिफाइन करें। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन का अब मैं डिफिनेशन तो आपको यहाँ बताने वाला हूँ नहीं, क्योंकि आप उम्मीद है पूरा का पूरा पढ़ के आए होंगे। रिफ्लेक्स आर्क भी आपको पता होगा कि जो हम हमारे कंट्रोल से बाहर जो एक्शंस होती हैं उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। और वो जो करने के लिए जो मैसेज जिस रास्ते से आता है उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। लेकिन ये सब करने के लिए जो डायग्राम है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये दोनों तो कर देंगे, लेकिन ये डायग्राम, और ये भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और ये ज्यादा बार रिपीट नहीं किया है।
लेकिन फिर भी और सभी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में ये मुझे ज़्यादा बार दिखने के लिए मिला, तो मैंने उसे ले लिया आपकी इस स्लाइड में। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरफ से ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, इसमें ये मैं क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा स्टार रेटेड करूँगा क्योंकि ये 3 से 4 बार मुझे देखने के लिए मिला है। अब सुनिए, अब यहाँ पे हम प्लांट खत्म करके एनिमल में भी चले गए थे। प्लांट से यही 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखेंगे, आपको 3 लग रहा होगा, इसको छोटा-मोटा करके भी बहुत बार पूछा गया। अब देखिए, अगला है डिफाइन, ये डिफिनेशन तीनों में से किसी एक का मैंने ये ऑब्जर्व किया कि हर साल किसी ना किसी सेट में हमें देखने के लिए मिल जाता है। हमें किसी ना किसी सेट में, चाहे वो सीबीएसई का सैंपल पेपर सेट हो या फिर बोर्ड एग्जाम का मेन सेट हो, कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी सेट में, 3 सेट में जो पेपर होते हैं, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमें जरूर देखने के लिए मिल जाता है। क्या कि कार्नियल नर्व का आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। कार्नियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये टाइप्स ऑफ नर्व होता है, द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपको पता होगा। जो नर्व सीधे ब्रेन से कनेक्टेड होती है उसे क्या बोलते हैं, कार्नियल नर्व। कार्नियल नर्व किससे कनेक्टेड होती है, ब्रेन से। जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है उसे क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व। जो सीधे इंटरनल ऑर्गन्स की ऐसी नसें जो कनेक्ट तो होती है स्पाइनल ऑर्गन से ही, ये भी किससे होती है, स्पाइनल कॉर्ड से ही, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ती है इंटरनल ऑर्गन से। किससे, इंटरनल ऑर्गन से। और ये स्पाइनल कॉर्ड को एक्सटर्नल ऑर्गन से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन 5 है कि कार्नियल नर्व, स्पाइनल नर्व, विस्नल नर्व, इन सबको क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने ये आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन में हमेशा 3-3 पूछता है, ये 2 नंबर का करके डिफिनेशन भी पूछ देता है बस, एक्सप्लेन कार्नियल नर्व, एक्सप्लेन हाउ इट्स वर्क। तो उम्मीद है आप इतना कवर कर लेंगे। इससे आपको टॉपिक का भी अंदाजा लग जाएगा कि आप बुक रीडिंग करेंगे तो किस टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अगला है 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ये केवल 1 मार्क्स का है कि सेरेब्रम, ये ब्रेन का फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन का हिस्सा है, और मेड्यूला जो कि हिंड ब्रेन का हिस्सा है। कहता है कि इन दोनों का फंक्शन, मैंने देखा कि बहुत बार ऑब्जर्व, मैंने ये ऑब्जर्व की कि बहुत बार रिपीट हुआ है क्या, कि सेरेब्रम का क्या है, मेड्यूला का काम क्या है, मेड्यूला का काम क्या है, मेड्यूला ऑब्लिगेटा, आपको नाम याद होगा, बच्चों को ये नाम बहुत ज्यादा याद रहता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है फंक्शंस ऑफ ग्लैंड। 3 ग्लैंड जो मैंने ह्यूमंस में पाए, हार्मोन्स, फंक्शन और हार्मोन्स नेम बताना है, ग्लैंड नेम बताना है कि किस ग्लैंड से ये निकलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार, ध्यान से सुनिए। देखिए जैसे इंसुलिन किस ग्लैंड से निकलता है, तो पेनक्रियाज, और इसका काम क्या है, शुगर लेवल मेंटेन करना है। टेस्टोस्टेरोन किस ग्लैंड से निकलता है, टेस्टिस, और सेक्सुअली मैच्योर करता है मेल को। उस तरह थायरॉक्सिन हार्मोन्स किस ग्लैंड से निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड से। क्या करता है, तो शरीर में आप ये एक आपके लिए मैं ही सब बता दूं तब फिर बुक देखेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन 7 जो है कि फंक्शन बताना है या फिर ग्लैंड नेम बताना है, और ये जो है बहुत ज्यादा पूछे हुए क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में। जब देखिए, जब केवल फंक्शन पूछेगा किसी भी हार्मोन्स का तो वो 1 नंबर का आता है, जब फंक्शन और ग्लैंड नेम दोनों पूछेगा तो वो 2 नंबर में आता है। तो ये 1 नंबर का भी सवाल है और 2 नंबर का। जो ऐसे सवाल है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि 1 नंबर में पूछ देता है, 2 नंबर में, वो और ज्यादा ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी आने की, क्योंकि वो 1 नंबर में या तो पूछ देगा, क्योंकि अब तो वन मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज्यादा, नहीं तो आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कंपेरेटिवली ज्यादा है। जो लास्ट एक और रिपीटिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया है कि फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, क्या देखा गया है, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन आपको अपने टॉपिक ह्यूमन कोऑर्डिनेशन के एकदम लास्ट में मिलेगा। उम्मीद है ये 8 क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस मैं दे सकता हूँ कि आप यदि इन 8 क्वेश्चन को कंप्लीटली नहीं कर पा रहे तो आपकी तैयारी थोड़ी कमजोर है। आपको उन टॉपिक पे, ये टॉपिक भी इस पे बटे हुए, आपको समझ में आ रहा है किस हिस्सा से किधर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, और इससे आपके दिमाग में भी थोड़ा सा माइंडसेट डेवलप होगा कि हाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें।